श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कथा लेके आया हूँ। आज की कथा बड़ी ही प्यारी है कि भगवान से कैसे मिला जाए, भगवान से जल्दी कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति जल्दी कैसे हो। तो एक बार की बात है, एक राजा था। एक राजा अपने महल की छत पर घूम रहा था। उसके महल के चारों ओर बाजार था। अब वो राजा क्या देखता है कि उस बाजार में से एक संत अपनी ही मस्ती में नाचता हुआ, झूमता हुआ, घूमता हुआ चला जा रहा है। अब जब वो अपनी मस्ती में जा रहा था तो राजा ने सोचा, अरे ये संत को ऐसी कौन सी चीज मिल गई कि ये सब राग द्वेष से मुक्त है और अपनी ही मस्ती में चले जा रहा है, तो इन्हें जरूर भगवान की प्राप्ति हुई होगी। तो क्यों ना मैं इस संत को अपने पास बुलाऊं। तब उन्होंने अपने जो पहरेदार थे, जो संतरी थे, जो सैनिक थे, उन्हें कहा कि तुरंत मुझे केवल 2 मिनट में ये संत अपने पास चाहिए, कुछ भी करके तुम लेके आओ। अगर तुम 2 मिनट में नहीं लाए तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो सैनिकों को जैसे ही राजा का आदेश मिला, उन्होंने क्या किया, तुरंत ही एक रस्सी और फंदा फेंक दिया और उस फंदे में चलते हुए संत जी को न जाने कैसे लपेट लिया और लपेट करके महल की छत से ही ऊपर खींच लिया। अब संत तो घबरा गए कि भाई क्या हो गया, मैं कोई मछली थोड़ी हूं जो ऐसे मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अब उसे पकड़ कर ले गए और राजा के सामने पेश किया है। तब राजा ने संत से प्रणाम किया और कहा कि संत जी, मेरा एक प्रश्न है। संत ने कहा, प्रश्न तो ठीक है, लेकिन इतनी भी क्या हड़बड़ी थी कि आप मुझे इस तरह से पकड़ कर लेके आए। उन्होंने कहा, संत जी, मैं आपकी खुशी को सहन नहीं कर पाया। मेरे पास इतनी धन दौलत, इतना पैसा है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं है। लेकिन आप तो एक विरक्त हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न मोह है, किसी मस्ती में झूमे हुए, डूबे हुए चले जा रहे हो। ऐसी कौन सी चीज आपको मिली है? एक तो आप मुझे ये बताइए। और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि भगवान की प्राप्ति शीघ्र कैसे हो? मुझे जल्दी से जल्दी ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो आप मुझे भगवान की प्राप्ति का साधन बताइए। तब वो संत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर राजा को कहते हैं, राजन, भगवान की प्राप्ति का मार्ग तो आप खुद जानते हैं। बोले, मैं जानता तो तुम्हें क्यों पकड़ता, तुम्हें क्यों अपने पास बुलाता? संत ने कहा, अरे मूर्ख, तू जानता तो है राजन, पर समझना नहीं चाहता। बोले, कैसे? आप कृपा करके मुझे समझाइए। तो वो संत बड़ी प्यारी प्यारी बातें कहते हैं। वो संत कहता है, राजन, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे अपनी मर्जी से मिलना चाहता तो क्या मैं मिल सकता था? पहले मुझे आपके पास आना पड़ता, आपके द्वार पर द्वार खटखटाता, सैनिक आते, फिर मैं सैनिकों को कहता कि मुझे राजा से मिलना है। वो सैनिक आपके पास जाते, आप कहीं कार्य में व्यस्त होते तो आप मना कर देते कि नहीं नहीं, संत को कहना कि बाद में मिलने के लिए आए। तो इस तरह से हो सकता था मेरा तुमसे मिलना हो, और अगर तुम किसी कार्य में व्यस्त होते तो मना कर देते, और अगर तुम्हारे पास समय होता तो शायद तुम कह देते कि ठीक है, भेज दो संत को, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन अब तो मैं 2 मिनट में तुम्हारे सामने आ गया, 2 मिनट भी नहीं लगी। मैं एक तरफ से जा रहा था, सैनिकों ने पकड़ा और पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दिया। ठीक इसी तरह से जब आपका हृदय व्याकुल हो भगवान के लिए, तब भगवान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। लेकिन जैसे मुझे पाने के लिए आपके हृदय में तड़प लगी कि जल्दी से जल्दी इस संत को लाओ, इतनी ही तड़प भगवान को पाने में होनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं, तड़प होनी चाहिए, क्योंकि भगवान प्रतीक्षा का विषय है, जल्दबाजी का नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हारे मन में मुझे पाने की इच्छा आई तो तुमने मुझे कैसे भी बुलवा लिया।
इसी तरह से भगवान को पाने की व्याकुलता हो तो वह तुरंत ही सामने आ जाते हैं। राजा ने पूछा, लेकिन भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे और क्यों? भगवान के मन में क्यों आएगा? संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार क्यों आया, पहले तो तुम ये बताओ। तब राजा ने कहा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे थे, सड़क पर, बाजार पर, दुकानें, मकाने, मनुष्य, आपका ध्यान किसी भी तरफ नहीं था, आप अपनी मस्ती में मगन थे। आपको देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। संत बोले, यही तरीका है भगवान को पाने का राजन। ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ जब लग जाओगे, अन्य किसी की भी तरफ मत देखो, उनकी बिना रह न सको, तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे फिर तुरंत ही मिल जाएंगे। और एक दूसरी बात और मैं आपको बताऊं कि भगवान से मिलने की प्रेरणा कब होती है? जब भगवान चाहते हैं तब होती है। और भगवान को कब जान सकते हैं? जब भगवान चाहें, जब भगवान की इच्छा हो तभी ही जाना जा सकता है। सोई जाने ही जेहि देहु जनाई। उनको केवल वो ही जान सकते हैं जिन्हें भगवान जनाना चाहें। तुम्हारी कृपा पावहि कोई कोई। तुम्हारी कृपा, उनकी कृपा तो कोई कोई ही पाता है। और जो कोई उनकी कृपा पाले तो उनकी कृपा पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं होता, क्योंकि कृपा में सब आ जाता है। जैसे एक राजा ने संत से मिलने की इच्छा की और तुरंत मिल लिया। संत इच्छा करता तो शायद नहीं मिल पाता। इसी तरह से भगवान जब चाहेंगे कि मैं तुरंत अपने भक्त से मिल लूं, उसके मन में जरा सा भी भाव आएगा तो भगवान तुरंत ही सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।